ये जेंडर एम्पावरमेंट का एक ड्रॉबैक माना जा सकता है कि नहीं, जेंडर बायसनेस? यानी एक तरफ हम लैंगिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर जेंडर पूछोगे तो मैं तो 100% इससे एग्री। के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सभी लोग तो समान माने जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में जैसे कि वुमेन्स की जो बात हो रही है, वुमेन्स को इतनी अपॉर्चुनिटी लॉ में भाई मैं थोड़ा सा इससे एग्री नहीं करता। कहाँ लॉ में लोगों को समान माना मैं जाए। अब डिस्कशन वाले टॉपिक पे जाना चाहूँगा। सोशल एम्पावरमेंट ये टॉपिक है डिस्कशन के लिए, तो मैं सबसे पहले कुछ इनिशिएट कर देना चाहूँगा ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए किस बिहार पे बोलना है। तो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। UnitedWayNCA.org वेबसाइट, इस पे हॉली मार्टिनेज एक लेखिका हैं, उनके द्वारा पोस्टेड ब्लॉग के अनुसार सोशल एम्पावरमेंट यानी सामाजिक सशक्तिकरण, परिवर्तन लाने और बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ऑटोनॉमी, शक्ति, आत्मविश्वास और अन्य आवश्यक साधनों के निर्माण की प्रक्रिया है। यह इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों स्तर पर होता है। कलेक्टिव लेवल पर सामाजिक सशक्तिकरण उन संगठनों तथा संस्थानों की तरह प्रतीत होता है जो हाशिए पर मौजूद लोगों के समूहों को सशक्त होने के लिए संसाधन हासिल करने में मदद करते हैं। और सामाजिक सशक्तिकरण का लक्ष्य हो सकता है कि जिनके पास इन संसाधनों तक पहुंच नहीं है, उन लोगों को सेंस ऑफ आइडेंटिटी, कम्युनिटी और उनके वेलबींग हेतु उन्हें प्रोन्नति का अवसर समान रूप से प्रदान करना ताकि वे आगे बढ़ सकें। और आगे है टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट, तो मैं कुछ टाइप्स बता देना चाहता हूँ। पहला टाइप है पर्सनल एम्पावरमेंट। तो पर्सनल एम्पावरमेंट से संबंधित क्या आशय है? पर्सनल एम्पावरमेंट सोशल एम्पावरमेंट से डिफरेंट नहीं हो गया। हाँ, तो एम्पावरमेंट है बेसिकली ना, सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना। हम तो सोसाइटी के ही क्रीचर हैं। जी, तो बताइए क्या करना चाहिए। मैं ये कह रहा था ये टाइप्स ऑफ एम्पावरमेंट में आ रहा है। पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ उस विषय में पर्सनल एम्पावरमेंट से क्या अभिप्राय है? हाँ बोलिए। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास पर्सनल एम्पावरमेंट से लेकर तो नहीं। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, इससे रिलेट कर लीजिएगा। व्यक्तियों या समुदायों, जी हाँ, जैसे कि पर्सनल एम्पावरमेंट का मतलब ये हो सकता है कि अपनी लाइफ के बारे में काफी कुछ जानते हो, अपनी लाइफ में जो डिसीजंस आप ले पा रहे हो वो जो है किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, जी, जो है और आपके पास जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, जी, उसको आप जो ध्यान में रख के यूज कर पा रहे हो। मतलब आपको सभी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता हो, अपनी लाइफ के उसी अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो, ये हो सकता है। जी, ठीक है। और अगला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, आर्थिक सशक्तिकरण। अच्छा, मैं इनिशिएट कर 2 पॉइंट बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग अपने स्तर पे कुछ विचार बना पाएँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से अभिप्राय है व्यक्तियों या समुदायों के आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में सुधार करना, जिसमें स्थायी आजीविका बनाने, संपत्ति बनाने और आर्थिक कल्याण में सुधार करने हेतु संसाधन, प्रशिक्षण और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु समान अवसरों तक पहुँचाना केंद्रित है। आपने सुना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या है? हाँ भाई, कंटिन्यू करो ना। अच्छा, जी, तो अब इससे संबंधित कुछ अपना विचार देना चाहेंगे? एक क्योंकि अब ये डिस्कशन का पार्ट है तो मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट तो क्लिप नहीं चलाऊंगा ना। कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट क्या हो सकता है, क्या इसे आशय है, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं समाज? नहीं, ठीक है, जो भी बताया वो बेहतर है। इसमें ऐड करने लायक बहुत कुछ तो है मेरे ख्याल से। अब ऐड करना है तो उसको माइक्रो लेवल हो जाएगा तो आदमी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, मुख्य बिंदु बता दे रहा हूँ जो सबसे कॉमन है। जेंडर एम्पावरमेंट, लैंगिक सशक्तिकरण, इससे तो हम सभी लोग परिचित होंगे। लैंगिक सशक्तिकरण क्या है? जी भैया, आप बताना चाहेंगे लैंगिक सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है आपका? हाँ, सो बेसिकली मतलब किस एरिया फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर मान चलिए एरिया कोई सा भी हो सकता है। जी, बेसिकली एम्पावरमेंट होता क्या है, जैसे किसी चीज का हम कुछ चीज लगा रहे हैं, उसका आउटकम कितना हो रहा है, मतलब जितना हम इनपुट दे रहे हैं उसके से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो बेसिकली अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जैसे आप बोल रहे हैं जेंडर एम्पावरमेंट के माध्यम से, तो उसका तो हम लोग को रेशियो देखना पड़ेगा ना कि हम जितने मेल फीमेल को देख रहे हैं, मतलब उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनका आउटपुट कितना निकल रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। हाँ जी, एक टर्म है जेंडर बायसनेस। कुछ लोग महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जो क्राइम, उसमें हमारे सॉफ्ट कॉर्नर तो महिलाओं के लिए है ही, यानी अगर वो भी क्राइम करती हैं तो उनकी नेचुरल टेंडेंसी है कि उनको थोड़ी कम सज़ा दी जाए। यदि वही समान जो अपराध है अगर पुरुष करता है तो उसे कड़ी से कड़ी दंड देने का एक भाव निकलता है, लेकिन महिला यदि करती है तो ऐसा होता है कुछ दृष्टिकोण को देखते हुए सजा है वो उसको कम कर दिया जाए। तो ये एक जेंडर बायसनेस नहीं आ रहा है, यानी लैंगिक पक्षपात नहीं हो रहा है। जब समान रूप से अपराध दोनों ने वही किया है, लेकिन जब सज़ा दी जा रही है तो वहाँ पे मेल और फीमेल देखा जा रहा है, और मेल को ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जा रही है और फीमेल को थोड़ी कम। ये जेंडर एम्पावरमेंट का एक ड्रॉबैक माना जा सकता है कि नहीं, जेंडर बायसनेस?
यानी एक तरफ हम लैंगिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी ओर जेंडर मुझसे पूछोगे तो मैं तो 100% इससे एग्री करता हूँ। हाँ भाई, कंसीडर तो कर सकते हैं, मतलब हाँ कि हाँ कंसीडर नहीं, मैं तो मतलब कि मैं तो बिल्कुल हमेशा ही चाहता हूँ कि इक्वलिटी होनी चाहिए। जी जी आज का टाइम में वो असली फेमिनिस्ट नहीं कोई मतलब बची है, वो फेमिनिज्म के नाम पे कुछ और ही चल रहा है, पता नहीं क्या परोसा जा रहा है। हाँ फेमिनिज्म के नाम पे अपने आपको कुछ मतलब दिखाना चाहते हैं कि मतलब मेल से ज्यादा पावर होना तो ये चाहिए ना कि आप इक्वल हो। हाँ आप अगर मतलब ये मैं मानता हूँ कि फीमेल्स को बहुत ज्यादा पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या उनको दबाया गया, जो भी किया गया, नो डाउट हुआ है जी तो इससे मैं नकार नहीं रहा हाँ, हूँ। लेकिन इसका तो ये मतलब नहीं है ना कि आज आप आ करके मुझे मारो और मेरे राइट्स को वायलेट करो। ये भी तो कहीं का काम अच्छा नहीं हो रहा है। जी कल को फिर ये हो जाएगा जो आज हो रहा है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कल। हाँ हाँ, अब वो हो भी रहा है अब उल्टा धीरे तो नहीं धीरे। करना ना, हमको तो इक्वल करना चाहिए। जी सर, आप कुछ इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? लॉ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सभी लोग तो समान माने जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में जैसे कि वुमेन्स की जो बात हो रही है, वुमेन्स को इतनी अपॉर्चुनिटी लॉ में भाई मैं थोड़ा सा इससे एग्री नहीं करता। कहाँ लॉ में लोगों को समान माना जा रहा है? आप सिंपल सी चीज है कि अगर किसी ने एक झूठा एलिगेशन लगा दिया किसी भी एक लड़के के ऊपर, XYZ कोई भी एलिगेशन, तो बस खाली लड़की ये बता दे कि हाँ वहाँ पे 4 कमरा था, ये ऐसा था, वहाँ पे ये बेसिक एमिनिटीज थी, बस खाली पुलिस को थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मिल जाए, फिर उसको प्रूव करके गिल्टी प्रूव करा देंगे। रिकॉर्ड मिलेगा, रिकॉर्ड मिलने के बाद की बात है ना। मैं क्या कहता हूँ रिकॉर्ड इन द सेंस कि जैसे अगर किसी ने बोला कि मेरे ऊपर इन्होंने अब्यूज किया है, वो वास्तव में किया हो न किया हो वो अलग की बात है। और लड़की ये बस खाली बता दे कि हाँ ये ऐसा घर था, यहाँ पे मुझे ले गए थे, बस खाली वो सामने वाले को दिख जाए हाँ ऐसा ही था जैसे ये बता रही है, तो आधा तो उसकी ऐसी की तैसी वही हो जानी होती है, भले वो इनोसेंट हो लड़का। क्योंकि वुमेन्स को ऑलरेडी इतना जो है इतने लॉन्ग टाइम से जो है उनको इक्वालिटी के बेसिस पे नहीं रखा गया, उनको इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि अगर आपके पिताजी को किसी ने मारा है तो आप जाकर के उससे बदला लोगे। चला ही जाएगा इसका। अगर फेवर नहीं भी करेंगे सोसाइटी में, उनको और ज्यादा जो है पुश नहीं करेंगे, उनको ग्रोथ एम्पावरमेंट पे काम नहीं करेंगे, तो ये ओवरऑल कंट्री की जो है की ग्रोथ पे डिपेंड पे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा ना बहुत ज्यादा। फिर वो जो है ये बड़ा कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब मुझे ये बिल्कुल कह तो रहे ना कि इक्वल हैं, वो लोग इक्वल हैं। अरे तो ये बात नहीं है कि इक्वालिटी बिल्कुल होनी चाहिए, इक्वालिटी बिल्कुल लानी चाहिए, लेकिन सुपरियोरिटी कभी नहीं होनी चाहिए किसी की भी जेंडर की, किसी भी जेंडर की सुपरियोरिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और आज के टाइम पे ना ये मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं, क्योंकि जहां मैं देख रहा हूँ ना, जो थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक कंडीशन में कहीं भी देख रहा है वो कुछ ज्यादा ही अपना सुपरियोरिटी दिखाने की कोशिश करता है। जी ये बात सही है। तो थोड़ा सा जो है आ ही जाता है कि हम ही ग्रेट है। एक ये रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि क्या वुमेन्स जहाँ पे पावर में है वो अपने पावर का ज्यादा एग्रेशन वाला इस्तेमाल कर रही है या मॉडरेट इस्तेमाल कर रही है? ये मेरे ख्याल से रिसर्च कहीं हुई ही होगी। आई थिंक सेम ही है, दोनों बराबर ही हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं अपने यहाँ भी पॉलिटिकल या फिर कुछ भी। यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि शोध का विषय होना चाहिए कि मॉडरेट पर्पस से यूज़ कर रही हैं या एग्रेसिव पर्पस से, हमें ऐसी महिलाओं की पहचान करनी चाहिए जो मॉडरेट पर्पस से यूज़ कर रही हैं और उन्हीं को बढ़ावा देना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो जो एग्रेसिव पर्पस से यूज़ कर रही हैं ये सशक्तिकरण, उनका प्रभाव थोड़ा कम ही हो जाएगा। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं? यानी हम एक पक्ष यदि वो पॉजिटिव वे में ले रहा है अपने अपॉर्चुनिटीज़ को और हम उनको बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, तो जो पक्ष नेगेटिव वे में ले रहा है वो ऑब्वियस है कि दब भी जाएगा ना। ऐसा मानते हैं कि नहीं? अगर वो मिसलीडेड हो तो क्या? अगर वो मिसलीडेड हो और उसको लगता हो कि नहीं हम ही सही है, तो फिर दबेगा कैसे? तो यदि वो मिसलीडेड है तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी हो सकती है? महिलाओं की संख्या अगर 100 कंसिडर करता हूँ तो हम ऐसा मान रहे हैं कि उसमें से यदि 85 लोग पॉजिटिव वे में ले रही हैं और बाकी के हुए नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। ये आपने हैंड रेस किया है शायद, बोलिए। बाय मिस्टेक। अच्छा हाँ, अगर मैं महिलाओं की संख्या 100 मान रहा हूँ और उसमें से 85 लोग यदि पॉजिटिव वे में यूज़ कर रही हैं और बाकी के एग्रेसिव और उसमें भी यदि मिसलीडेड 5 ही हैं, तो वो संख्या तो सीमित हो गई नहीं, 5 ही तक हैं।
बाकी के 10 लोग तो टेंडेंसी दिखा रहे हैं ना कि अगर उनको सही दिशा में बढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाए, अगर उनको गाइड कर दिया जाए, तो वो 10 भी आ सकती हैं पॉजिटिव पर्पज़ वाले महिलाओं की श्रेणी में। तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? हाँ, तो यही तो शोध का विषय है, हमें इन्हीं लोगों की तो पहचान करनी है। हाँ, तो पहचानेंगे कैसे आप? अगर किसी ने 3rd ईयर में पढ़ा हो रिसर्च मेथड जी वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के मेथड है, रिसर्च के मेथड है, वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। जस्ट लाइक केस स्टडी, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन है, तो बहुत सारी चीजें उसको फाइंड आउट करने के लिए, बस वो किसी का टारगेट होना चाहिए तो वो उसको दिख जाएगा। जी, चलिए तो फिर अब चर्चा की समाप्ति की ओर घड़ी बढ़ती जा रही है और तकरीबन आधे घंटे से हम लोग ने कई पहलुओं में बात किया है, और इसी तरह आपको जो टॉपिक रखे जाएंगे डिबेट और डिस्कशन के लिए, उसका कंटेंट सब आपको पहले ही दे दिया जाएगा। आप उसे पढ़िएगा, अपने स्तर पर क्रॉस चेक करिएगा, और अब कोशिश करिए कि धीरे धीरे जो आप अपना मत रख रहे हैं उसका एक आधार हो। आधार कहने का मतलब सबूत हो आपके पास। यदि कोई मानता है कि सोर्स क्या है तो आप तुरंत पेश कर सकें, और यदि रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़े तो आप रेफरेंस भी दे सकें। यानी इन 3 चीज़ों को भी शामिल करिए तो थोड़ा और प्रोफेशनल तरीके से आप लोग डिबेट डिस्कशन कर पाएंगे। ये मेरा सुझाव है। बाकी आपको यदि लगता है कि आप इसके बिना ही ज़्यादा प्रभावी तरीके से अपना मत रख पाते हैं तो फिर आपका स्वागत है। और ठीक है, अब सेशन बंद किया जाए। हाँ।